हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ भवानी। अगेन हम कॉलम टॉपिक पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉलम्स की थ्योरी पढ़ी थी कि कॉलम्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, बकलिंग लोड क्या होता है। तो उसमें हमने 4 केस पढ़े थे। पहला केस था बोथ एंड फिक्स होता है, सेकंड केस था बोथ फ्री हो, एक था वन फिक्स वन फ्री, एक होता है हिंज एंड फ्री फिक्स्ड वाला। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि आपके गेट लेवल पे आईएएस के एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था ए होलो कास्ट आयरन कॉलम ऑफ 300 mm एक्सटर्नल डायमीटर, दैट मीन्स D is equal to 300 meter and 220 mm internal diameter, that means small d is equal to 220 mm. Diameter is used as column 4 meter length. ये इसमें L दे रखा है 4 मीटर and with both end hinged. इसमें केस हमारा दे दिया है कि बोथ एंड्स हिंज्ड है, उसके अकॉर्डिंग इसको हमें सोल्व करना है। आगे डिटरमाइन द सेफ्टी कंप्रेसिव लोड ऑफ द कॉलम कैन कैरी विदाउट बकलिंग आयलर फार्मूला। इसके अंदर हमें दो तरीके से इसका बकलिंग निकालना है। पहला आयलर फार्मूला से जो हमने लास्ट में पढ़ा था, एंड सेकंड है रैंकाइन फार्मूला से। तो इसके लिए इन्होंने ई की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 0.7 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 4, रैंकाइन कांस्टेंट ए दे रखा है 1/1600, एंड क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी दे रखा है 567 न्यूटन पर mm²। ये डेटा जो गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें ये देखना था क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा केस लग रहा है। अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि होलो कास्ट आयरन है, होलो दैट मीन्स कि उसका एक्सटर्नल डायमीटर हमें दे रखा है 300 mm। ये ध्यान रखना है कि लेंथ की, इसको अंदर लेंथ जो मीटर में दे रखा है एंड डायमीटर इन्होंने mm में दे रखा है, एंड इवन ई की वैल्यू भी mm में दे रखा है, और सिग्मा सी क्रशिंग लोड भी mm में दे रखा है। तो इसको यूनिट को चेंज करना होगा तो मीटर में, अदरवाइज मिलीमीटर में। तो गिवन डेटा का अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें आता है कि इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा हमें आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होलो जो पाइप होता है उसके लिए निकालेंगे, उसके लिए होता है π/64 आउटर डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर टू द पावर 4। तो इसके अंदर हमें π/64 आउटर डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 300 mm। तो 300 mm को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको मीटर में हो जाएगा 0.3 मीटर, एंड स्मॉल d की वैल्यू हो जाएगी 0.22 मीटर। दैट मीन्स d की वैल्यू हो जाएगी 0.3 टू द पावर 4 माइनस 0.22 टू द पावर 4। सो i की वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करते हैं π/64 0.3 टू द पावर 4 माइनस 0.22 की टू द पावर 4। तो इसको सोल्व करने के बाद i की वैल्यू आ जाएगी हमारा 2.826 × 10 टू द पावर -4 मीटर 4, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पूरा, ये mm मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी वैल्यू आगे हमारी आई। इसका पहला स्टेप था जो सोल्व हो गया, स्टेप 1। सेकंड हमें निकालना है स्लेंडरनेस रेशो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। इसका फॉर्मूला होता है √I/A। ए मीन्स एरिया। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला हमारा 5 π/64 आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर की पावर 4 डिवाइड बाय एरिया। एरिया होता है π/4 आउटर डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर। इससे हमें सिलेंडरनेस रेशो कैलकुलेट होगा। वैल्यू इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से बेटर है कि इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, और जो डी स्मॉल डी है जो कैंसिल हो रहा है पाई और 464 उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले। तो जब इसको पूरा कैंसिल करते हैं तो वैल्यू आती है हमारा d²
प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 16। अब स्मॉल कैपिटल डी की वैल्यू हमारी है 0.3 एंड स्मॉल डी की वैल्यू 0.22, रूट 0.3 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर अपॉन 16। जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा तो इसकी वैल्यू आती है 0.093 मीटर। ये आ गया हमारा के स्लेंडरनेस रेशो। ये स्टेप 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिटरमाइन द सेफ कंप्रेसिंग लोड बाय यूजिंग आयलर फार्मूला एंड रैंकाइन फार्मूला। तो रैंकाइन फार्मूला के लिए हमें स्लेंडरनेस रेशो की जरूरत होगी, तो हमने वो निकाल दिया है। बात आती है सेकंड थर्ड स्टेप आता है एरिया, क्योंकि एरिया हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाला नहीं, क्योंकि कैंसिल हो गया था पाई, तो डायरेक्टली हमारा वैल्यू निकाल देता है स्लेंडरनेस रेशो का। तो एरिया निकाल लेते हैं हम पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। तो पाई अपॉन 4 0.3 स्क्वायर माइनस 0.22 स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03267 मीटर स्क्वायर। ये इसका स्टेप थर्ड हो गया हमारा। ये सारी चीज़ें निकाल ली हमने, क्योंकि हमें निकालना था ऑयलर के लिए और सिलेंडरलेस रेशो जो थी रैंकाइन फार्मूला के लिए। तो जो एरिया निकाला है हमने, वैसे शायद जो एरिया था A इक्वल टू पाई बाई 4 एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लिया था, हमारा जो वैल्यू आया था पाई बाई 4 0.3 स्क्वायर माइनस 0.22 स्क्वायर, 0.03267 मीटर स्क्वायर। ये स्टेप 3 का हमारा एरिया आ गया। तीनों चीज़ निकल चुकी है हमारी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेप 1 निकल गया। सेकंड स्टेप के अंदर हमने सिलेंडर रेशियो के की वैल्यू निकाल दिया था 0.093 मीटर, एंड थर्ड स्टेप के अंदर हमने एरिया निकाल दिया। स्टेप थर्ड हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें इसके लिए हमें निकालना है, तो पहले ऑयलर बकलिंग लोड निकालना है और सेकंड फिर रैंकाइन के फॉर्मूले के थ्रू निकालना होगा। केस 1 जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑयलर बकलिंग लोड, तो जो केस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पी ऑयलर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन इफेक्टिव लेंथ एल स्क्वायर। इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते पाई, तो पाई की वैल्यू पाई होगा, पाई दैट मीन्स 22 डिवाइड बाई 7 दैट मीन्स पाई स्क्वायर डायरेक्टली इनटू ई की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 0.7 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई की वैल्यू 70 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन हमें आई की वैल्यू डालना था। आई हमने स्टार्ट में निकाल लिया था, उसका वैल्यू आया था 2.826 × 10⁻⁻⁴ मीटर टू द पावर 4। एंड देन इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू ऑलरेडी हमें दे रखा है 4 मीटर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर। तो हम पी ऑयलर निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूले में इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल आ जाएगी 12.2 मेगा न्यूटन। अब क्वेश्चन में था जो कि हमें कंप्रेसिव लोड जो निकालना है, उसके लिए हम जो फॉर्मूला सेफ लोड का कंप्रेसिव सेफ लोड निकालना है, दैट मीन्स पी आयलर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पी आयलर की वैल्यू हमारी आई 12.2 मेगा न्यूटन एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4, तो इट विल बी अराउंड 3.05 मेगा न्यूटन। ये पहला आंसर आ गया हमारा। सेफ कंप्रेसिव लोड निकालना था जो, इसकी वैल्यू है 3.05 आयलर फॉर्मूला के थ्रू जो निकाला। सेकंड हमें निकालना है जो रैंकाइन फॉर्मूला। केस 2, रैंकाइन बकलिंग लोड।
तो पी रैंकिन का फॉर्मूला होता है सिग्मा सी रशिंग लोड मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइड बाई 1 प्लस ए हमारा है रैंकिन कांस्टेंट, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई सिलेंडरनेस रेशो स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम के की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए निकाल चुके हैं हम, एल ही गिवन है और ए गिवन है, सिग्मा सी गिवन है। तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। सिग्मा सी की वैल्यू है हमारी 567 न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर, तो दैट मीन्स 10 की पावर 6। एरिया का हमने जो एरिया निकाला था उसकी वैल्यू है 0.03267 प्लस ए की वैल्यू हमारा जो रैंकिन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1/1600 मल्टीप्लाई बाई एल ई की वैल्यू हमारी है इफेक्टिव लेंथ 4 डिवाइड बाई और सिलेंडरनेस रेशो जो हमने निकाला था 0.093 स्क्वायर। जैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली वैल्यू तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 8.6 मेगा न्यूटन पी रैंकिन। इसके लिए सेल्फ लोड निकाला, सेल्फ कंप्रेसिव लोड। तो सेम हमारा वापस वही फॉर्मूला होगा कि पी आर दैट मीन्स पी रैंकिन डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 8.6 डिवाइड बाय 4, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4, तो इट विल बी अराउंड 2.15 मेगा न्यूटन। दैट्स इट। ये कॉलम क्वेश्चन था जो कि हमें सेफ लोड निकालना था, कंप्रेसिव सेफ लोड, दोनों मेथड से, एलर मेथड से एंड रैंकिन फॉर्मूले से। तो ये देखा डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना था। ये फॉर्मूला सिर्फ ये फॉर्मूला होता है जो याद करना है, गेट में भी और आईईएस की ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्रीलिम्स में भी इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पूछ लेते हैं। यदि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है तो जनरली जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनकी वैल्यूज डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। एक क्वेश्चन नोट करो वापस इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पहले इसको बताता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा है। ए बोथ एंड हिंज्ड कास्ट आयरन होलो सिलेंडर। अगेन ये भी होलो सिलेंडर है, जो डेटा गिवन है। सबसे पहले डेटा जो गिवन होता है वो नोट कर लो ताकि आपको पता लग जाए कैलकुलेट क्या करना है, क्या डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहला गिवन केस, इसके अंदर केस दे रखा है बोथ एंड्स हिंज। डायरेक्ट ये मेन था जो हमारा केस था, उन्होंने बता दिया। देन होलो सिलेंडर है, लेंथ इसका दे रखा है 3 मीटर, बकलिंग क्रिटिकल लोड दे रखा है इसका P किलो न्यूटन। ये केस इस केस के लिए है। इफ़ केस 1 बोथ केस हिंज है तो लेंथ 3 मीटर है एंड क्रिटिकल बकलिंग लोड होता है P किलो न्यूटन दे रखा है इन्होंने, P किलो न्यूटन। यदि यही केस के अंदर हमें दूसरा इसने कंडीशन दे रखा है, यदि कॉलम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड फिक्स्ड, द क्रिटिकल बकलिंग लोड रेज अप 300 मोर। ये L इसमें 3 मीटर रहेगा, बट ये कंडीशन बोल रहा है कि जो बोथ एंड हिंज्ड है तब क्रिटिकल लोड यदि P है तो बोथ फिक्स होने के अंदर ये क्रिटिकल लोड कंपेयर टू बोथ एंड हिंज से 300 मोर होता है, 300 ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स P क्रिटिकल इन बोथ एंड फिक्स्ड केस के लिए हो जाएगा P प्लस 300 किलो न्यूटन। ये P क्रिटिकल था बोथ एंड हिंज, P क्रिटिकल बोथ एंड हिंज्ड, P क्रिटिकल बोथ एंड फिक्स्ड में P प्लस 300 P दैट मीन्स 300 जो क्वेश्चन में दे रखा है। इफ रेशो ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर टू इंटरनल डायमीटर इज 1:1.25। अगली एक और कंडीशन दे रखा है इन्होंने कि एक्सटर्नल डायमीटर टू इंटरनल डायमीटर का रेशो दे रखा 1.25 एंड E इज 100 GPa। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सटर्नल डायमीटर D क्या होगा।
ये डेटा हमारा पास गिवन डेटा है, ये केस 2 केस सोल्व करने हैं हमें, उसका अकॉर्डिंग इनका रेशो निकाल के हमें इसका रेशो भी दे रखा है, तो डी निकालना है डायरेक्टली कि डी कितना है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला होता है, पी क्रिटिकल होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में जब नोट्स इसके जब लेक्चर पढ़ा था तब आपने देखा था क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला होता है पी क्रिटिकल का पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसके अंदर जितने भी केसेस होते हैं उसका अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम। वैल्यू जैसे 4 केस थे, जो हिंज वाला केस था उसके अंदर यदि हम देखते हैं तो सिर्फ इफेक्टिव लेंथ का डिफरेंस आता है। तो पहला केस है हमारा केस 1 है हिंज, उसके लिए करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ इसके अंदर एल इक्वल टू एल होता है, दैट मीन्स पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। एंड केस टू देर का हमारा बोथ एंड फिक्स्ड है, तो इसके अंदर जस्ट हाफ हो जाता है, तो पी सी आर बराबर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल बाई 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। दोनों का हमें क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला निकाल दिया है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम डायरेक्टली दोनों के, जैसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो प्री क्रिटिकल इक्वेशन 2 के लिए हमारा है p अपॉन 300, p प्लस 300 अपॉन p क्रिटिकल का p इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, एंड ये है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। दैट मीन्स p प्लस 300 इज इक्वल टू 4p, तो 3p इज इक्वल टू 300, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। देख केस 1 था हमारा पी क्रिटिकल का फॉर्मूला था, डायरेक्ट वैल्यू पुट किया। सेकंड के लिए एल इफेक्टिव होता है, जस्ट एल बाई 2 होता है, वैल्यू पुट किया। दोनों का रेशो निकाला हमने, पी 300 डिवाइड बाई पी, ये वैल्यू पी 300 है जो गिवन डेटा है हमारे पास, इसका पी है दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल होती है, 4 बचता है, दैट मीन पी प्लस 300 इज इक्वल टू पी इंटू 4, तो 3p इज इक्वल टू 300 देन p इज इक्वल टू 100। अब इसके अंदर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस क्वेश्चन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन इसके अंदर दे रखा है कि होलो सिलेंडर है, तो अगेन हमें वही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर निकाला था हमने। I इज इक्वल टू पाई अपॉन 64 डी एक्सटर्नल स्क्वायर माइनस डी इंटरनल 4 माइनस डी इंटरनल टू द पावर 4। हमारा पी क्रिटिकल फॉर्मूला ये है, तो इसकी इस आई की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला फाइनली आता है आई इज इक्वल टू पी एल, दैट मीन आई इज इक्वल टू पी इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर अपॉन ई, पाई स्क्वायर इंटू ई, दैट मीन्स पाई अपॉन 64 डी 4 माइनस डी 4। आई की वैल्यू ये हो जाती है हमारी, ये हमने पुट कर दिया आई, ये इधर है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। तो d4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 इज इक्वल टू 64 इंटू पी एल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई मल्टीप्लाई बाय पाई दिस वन। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, 64 इंटू पी की वैल्यू दे रखा है हमें, एल की वैल्यू है 300, और ई की वैल्यू दे रखा है हमें 100। आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 64 एक्सटर्नल डायमीटर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर टू द पावर 4। इसके अंदर हम आई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है
एल इफेक्ट P क्रिटिकल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। आई इज इक्वल टू देन P एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई आई, दोनों को इक्वल कर देंगे, दिस इक्वल टू दिस वन, तो हमारे पास d टू द पावर 4 माइनस d टू द पावर 4 की वैल्यू आ जाएगा हमारा, एंड इट विल बी 1.8577 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये वैल्यू आ गया। इसके बाद हमें निकालना है कि डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर, जो क्वेश्चन ने पूछा था एक्सटर्नल डायमीटर, तो हमें ऑलरेडी दे रखा है d अपॉन d इज इक्वल टू 1.25, तो कैपिटल D इज इक्वल टू 1.25 स्मॉल d, इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को हम d निकाल देंगे, या d स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइड बाय 1.25, ये वैल्यू पुट करके हम इसमें से कैपिटल D की वैल्यू, कोई एक्सटर्नल डायमीटर पूछा है इन्होंने तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू पुट करते हैं d टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1.25 4 इज इक्वल टू 1.8577 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, तो d टू द पावर 4 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0.0749 मीटर, तो d इज इक्वल टू 74.9 mm। ये दोनों जो क्वेश्चन थे हमारे, दोनों कॉलम के बेस पे क्वेश्चन थे हमारे जो सोल्व किए अभी। इसके थ्रू हमने पहले में रैंकाइन फार्मूला एंड आयलर फार्मूला से सोल्व किया था। सेकंड फार्मूला के अंदर हमने निकाला कि इसके अंदर बोथ केस दे रखे हैं, तो कैसे उनको रिलेशन निकाल के हम डायमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ कॉलम के 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ 2 क्वेश्चन और सोल्व कराऊंगा अलग टाइप के। थैंक यू।